जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं इकट्ठा होते हैं तो वो है कुंभ का मेला। इस मेले में इतने लोग आते हैं जिन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, कुंभ का मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है और यह मेला भारत देश के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। दोस्तों, कुंभ मेला पौराणिक अमृत कलश की कथा, खगोलीय घटनाओं और कई अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। लेकिन कुंभ मेला हर 12 साल बाद ही क्यों आता है, इसका असली रहस्य हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेले का आयोजन हो चुका है। कई श्रद्धालुओं को तो इस मेले का बेसब्री से इंतजार था। इस मेले के आयोजन के पीछे पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण छिपे हुए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था तो इस मंथन के दौरान अमृत का एक कलश कुंभ निकला था। इस दौरान देवता इस कलश को असुरों से बचाने के लिए भागने लगे। तभी भागते समय उस कलश में से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में जा गिरी और तभी से इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाने लगा और इन चारों स्थानों पर हर 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। दोस्तों, कुंभ मेले का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर बह रही नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का एक केंद्र होता है जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर कुंभ का ये मेला हर 12 साल बाद ही क्यों लगता है। दोस्तों, कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती है। दुनिया के सबसे बड़े कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का भी कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है तब इस कुंभ मेले का आयोजन होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है और यही इस कुंभ मेले के आयोजन का असली कारण है। दोस्तों, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है। ये 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती है जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़ी होती है। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर ही यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा ये 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को भी दर्शाता है। हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो 4 वर्षों में एक बार, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। और ये वो महाकुंभ मेला होता है जिसमें विदेशों से लोग और बड़े बड़े विद्वान भारत आते हैं। और इस बार प्रयागराज में 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला लग चुका है। और दोस्तों, इस बार का महाकुंभ बेहद विशाल, भव्य और देखने लायक होने वाला है। और इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों तक होगा। और दोस्तों, इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है, जो अमेरिका देश की कुल आबादी से भी 6 करोड़ ज्यादा है। यानी अमेरिका देश की पूरी आबादी से ज्यादा लोग इस महाकुंभ मेले में आने वाले हैं। प्रयागराज में इस मेले के आयोजन के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं और 12 किलोमीटर तक फैले स्थायी घाट भी बनाए गए हैं जहां लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करेंगे। साथ ही 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो वो ये कुंभ का मेला ही है। यहाँ आने वाली भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और ये माना जा रहा है कि ये कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला होने वाला है। तो दोस्तों, ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि ये भारत की संस्कृति और भारत की आस्था का प्रतीक है। और ये कुंभ मेला भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कुंभ मेले में जाने वाले हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।